के वक्त सुन रहे हो तो एक बात याद रखना। गांव में एक घर होता है जहां रात 3:11 पर कोई ना कोई नाम लेकर बुलाता है, और जो उस आवाज का जवाब दे देता है वो कभी पूरा वापस नहीं आता। ये कहानी मेरी है, और अगर तुम एंड तक सुन रहे हो तो शायद वो तुम्हारे पीछे भी। मैं शहर में रहता था, लेकिन नानी की मौत के बाद उनका घर बेचने के लिए मुझे गांव आना पड़ा। अरे, इतना चुप क्यों है ये गांव? जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। गांव वाले मुझे देखकर नजरें चुरा लेते थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई याद बनकर वापस आया हूं। नानी का घर गांव के कोने में था। एक ऐसा घर जिसके सामने खड़े होते ही सांस भारी लगने लगती थी। बेटा, रात को उस कमरे में मत जाना जहां नानी पूजा करती थी। पर क्यों बुआ? बस मत जाना। रात के ठीक 3:11 मेरी नींद टूट गई। रोहित, कौन है? आवाज नानी के कमरे से आ रही थी, लेकिन नानी तो मर चुकी थी। मैंने दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा नानी के जिंदा रहते हुआ करता था। रोहित, अंदर आ जा। नानी, क्या ये आप हैं? तभी मैंने देखा वो औरत पीछे मुड़कर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दीवार की तरफ था। गांव की कहानी सच निकली। जो औरत पीछे मुड़कर बात करे वो इंसान नहीं होती। रोहित, नानी ने मुझे बंद रखा था, अब तुम्हारी बारी है। नानी ने पूजा क्यों की थी? मुझे उस घर में बंधने के लिए। मैंने नानी का दिया जलाया, मंत्र पढ़ा, घर का शीशा टूटने लगा। अगर आज बच गए तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ शहर आऊंगी। लेकिन हर रात 3:11 मेरे फोन पर एक मिस्ड कॉल आ जाती है। अगर आज रात तुम्हारा फोन भी बज उठे तो उसे उठाना मत, क्योंकि शायद वो सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी ढूंढ रही है।